क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज इज 0 एंड 1 0 इज 5। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोज जो है वो 0 है और उनमें से एक जीरो जो है वो 5 है। ठीक है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने ये माना जो पॉलिनोमियल हम निकालने वाले हैं उसके जो दो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है जो कि कितना है 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट माने। दूसरा, हमें उनमें से एक जीरो भी दे रखा है जिसको हम जो कि कितना है 5 है। तो अब जब 5 हमें दे रखा है तो इनमें से अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5। तो अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है मगर हमें अल्फा बीटा और चाहिए। तो अल्फा प्लस जब अल्फा हमारे पास है तो बीटा हम निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, है ना। पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू में 0। बीटा की वैल्यू निकालेंगे, 0 माइनस 5 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू निकालेंगे -5 आ जाएगी। तो हमारे पास अल्फ़ा भी है और बीटा भी है, और जब अल्फ़ा और बीटा हमारे पास हैं तो अब हम अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। यानी अल्फ़ा कितना है 5 और मल्टीप्लाई बीटा कितना है -5, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा -25। अब जब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और अल्फ़ा बीटा होता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना था 0 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा एक्स, और प्लस में अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना था -25 और इज इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर को तो आप ऐसे ही रखेंगे, -0 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का 25 और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रखें, अगर कभी भी 0 प्लस या माइनस में होता है उसको हटा देते हैं, -25 इज इक्वल टू में 0। अब देखें, अगर हम यहाँ पर तो यहाँ से वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो जब इक्वल टू में इधर 0 बचे, जब इक्वल टू में इधर 0 बचे तो जो भी इधर बचा हो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। अगर अगर हमने अभी यहाँ पर आंसर छोड़ा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखनी, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो जब इक्वल टू में इधर 0 बचे तो जो भी इधर बचता है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -25, ये इसका आंसर आ जाएगा।